हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आइए देखते हैं ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। तब देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। आइए पढ़ते हैं। दिया है, यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका कहती है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b, ध्यान सुनिएगा, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए जाने पर अद्वितीय पूर्णांक q और r मौजूद होते हैं। जैसे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ r जो है वो 0 के बराबर भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है, परंतु b से छोटा होगा। तो सुनिएगा, जहाँ यहाँ पे जो r है इस फॉर्मूले के अंदर, ये फॉर्मूला कहाँ से भी मैं बताऊंगा, लेकिन जो फॉर्मूले के अंदर जो r आ रहा है इसका अर्थ ये है, जो r है वो हमेशा 0 के बराबर भी रह सकता है या फिर 0 से बड़ा भी रह सकता है, लेकिन हमेशा ही वो b से छोटा होगा। b से बड़ा हो गया तो ये फॉर्मूला हो जाएगा रिजेक्ट, इसे रिजेक्शन मिल जाएगा। क्यों रिजेक्शन मिल जाएगा? तभी काम नहीं करेगा, ये काम एकदम नहीं करेगा अगर यहाँ पे b से r बड़ा हो गया। तो पहले देख लेते हैं कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो काम कहाँ आता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है HCF फाइंड करने में काम आता है। HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा था। तो बोला है दो धनात्मक पूर्णांक a और b। तो मेरा कोई a बराबर मैं लेता हूँ, मेरे पास a कोई पूर्णांक है 5, मैं बोल लेता हूँ 5 नहीं है, मैं 6 से -6 है, और b जो है वो मेरा 2 है। पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पूर्णांक का अर्थ होता है इंटीजर, और इंटीजर सब लोग वाकिफ़ है कि इंटीजर +-1, +-2, +-3, +-4। लेकिन यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक बोला है, यानी पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लिया है, कोई धनात्मक पूर्णांक ले लिया है 6 और 2। अब दो हमें धनात्मक पूर्णांक मिल गए हैं, दिए जाने पर दिए गए हैं अद्वितीय पूर्णांक q और r मौजूद होते हैं, यानी इनका कुछ ऐसा झोल करना है जिससे हमें कुछ अद्वितीय पूर्णांक q और r मिल जाए, और उन्हीं q और r और a और b को मिला के हम लोग कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये q और r कहाँ से आएंगे? तो हमने पढ़ा है डिवीज़न, भाग देना। हम लोग इन्हीं दोनों को भाग देंगे तो हमें q और r मिल जाएगा। आइए भाग देते। हमेशा याद रखिए कि बड़ी संख्या जो होगी, कोई भी बड़ी संख्या होगी, वो आपकी e होगी, और छोटी संख्या जो होगी वो आपकी b होगी। तो यहाँ पे मैंने पहले से दे रखा है कि बड़ी संख्या को a दे दिया है और छोटी संख्या को b दे दिया है। आइए भाग देते। b वाली संख्या बाहर रहेगी, a वाली संख्या अंदर रहेगी। अगर हिसाब से भाग देते तो हम लोग का आएगा 2 बाहर 6 अंदर। तो यहाँ पे मेरा आता है 3 बार में 6 आता है, माइनस करने पे 0 बचता है। आपको मैं बता दूं कि हर एक संख्या का यहाँ पे अपना एक अस्तित्व यानी एक अपना नाम होता है। आइए इसे हम लोग बोलते हैं भाजक। इसे हम लोग बोलते हैं भाजक। इससे बोलते हैं हम लोग शेषफल, इससे बोलते हैं भागफल, और इसे बोलते हैं भाज्य। भाजक भाज्य को भाग देता है तो उससे जो उत्तर हमारा तो भागफल में आता है, और जो बच जाता है वो शेषफल हो जाता है, शेष बच जाता है और हम लोग का शेषफल बच जाता है। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, भागफल को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्वेश्चन, QUOTIENT क्वेश्चन, और इसको बोलते हैं रिमाइंडर। अब यहाँ पे देखिए
ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे हमें बोला था Q और R। भागफल में पहला अक्षर क्या है? Q है। शेषफल में पहला अक्षर क्या है? R है। यानी यहाँ पे R का मतलब होता है शेषफल और Q का मतलब होता है भागफल। यानी A से जब हमने B से जब हमने A को विभाजित किया, भाज्य किया, तो हमें कुछ भागफल मिला, कुछ शेषफल मिला। तो वो जो भागफल होगा वो Q होगा और शेषफल क्या होगा? वो R होगा। और ये अद्वितीय भी है। क्यों ना हो अद्वितीय? जब हम लोग जितनी बार भी, अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक। अब जब हम लोग जितनी बार भी 2 से 6 को भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो उतनी बार हम लोग का 3 और 0 ही आने वाला है। कि दूसरा कोई संख्या आएगा? एकदम नहीं आएगा। दूसरा संख्या आ रहा है यानी आप गलत कर रहे हो। दूसरा संख्या कभी नहीं आएगा, वो हमेशा यही आएगा। तो ये दोनों जो संख्या मिली हम लोग को, ये दोनों संख्या क्या है? अद्वितीय है। यानी इसको हम लोग कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? ये संख्या क्या हम लोग की? अद्वितीय है। अब इसी तरह इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जहाँ पे R हमेशा 0 के बराबर और B से बड़ा होगा, B से छोटा होगा, सॉरी गलती हो गई। यहाँ पे हमेशा R 0 से बड़ा या भी बराबर भी हो सकता है और B से हमेशा छोटा होगा। आइए देखते हैं इसका क्या अर्थ है। यहाँ देख लेते हैं। अब हमने माना कि हमने A को मान लिया 10 और B को मान लिया 2। B को मान लिया 2, मान लेते B को हम लोग 3 मान लेते, मान लिया B को हम लोग 3 मान लेते। अब हमें भाग देते। जब हम लोग भाग देंगे तो B बाहर रहेगा या 3 बाहर रहेगा, A अंदर रहेगा यानी 10 अंदर। हमें पता है कि 3 बार में क्या होगा? 9 आएगा। 3 बार में ही 9 आ जाएगा। जब मैंने इसे भाग दिया तो मेरे पास एक शेषफल बचा, यानी R की वैल्यू हम लोग के पास 1 आ गई और Q की वैल्यू हम लोग के पास 3 आ गई। अब R देखिए, R 0 से बड़ा है कि नहीं है? इक्वल भी हो सकता है कि यहाँ पे 0 से बड़ा है और B से छोटा भी होना चाहिए। देखिए यहाँ पे B से छोटा भी है। अब R की वैल्यू है 1, 0 से बड़ा है और 3 से छोटा है। अब ये सही है। अगर मैं ऐसा करता कि 3 को भाग देता 10 से और मैं बोल देता कि एक बार में 3 आ जाएगा, अब देखिए गलत हो जाएगा। तो यहाँ मेरा कितना बच जाएगा? ये मेरा 7 बच जाएगा। अब यहाँ देखिए R की वैल्यू कितनी है? 7 हो गई है और Q की वैल्यू कितनी हो गई है? 1 हो गई है। सॉरी, यहाँ पे 1 हो गई है। Q की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई है। अब यहाँ देखिए कि जब हम लोग बोलेंगे, हम लोग का जो ये था कि ये जो हम लोग का कंडीशन दिया गया था, इस कंडीशन पे जो है ये नहीं बैठेगा। इस कंडीशन पे ये नहीं बैठेगा। कैसे नहीं बैठेगा? 0 से बड़ा होना चाहिए। हाँ, 0 से बड़ा हो गया R, और B से छोटा भी होना चाहिए। इसके बराबर हो सकता है, B से छोटा भी होना चाहिए। देखिए 0 से बड़ा तो हो गया हम लोग का R 7, लेकिन ये B से छोटा नहीं हुआ, B से तो बड़ा हो गया। और ये कंडीशन होती है यहाँ पे गलत, और ये हमें नहीं करना है। हमेशा रखिए कि आप सेट से डिवीज़न करेंगे तो आपका हमेशा R की वैल्यू जो है, वो R की वैल्यू हमेशा जो है B से छोटी ही आएगी, और या फिर और 0 से बड़ी और इक्वल आ सकती है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे R की वैल्यू जो है वो 0 आ रही थी, उससे बड़ी नहीं आ रही थी। 2 से अभी भी देखिए, 2 से यानी 20 अभी भी छोटी है। बस इसका यही अर्थ है। अब आपको यहाँ पे एक लॉजिक समझाता हूँ। अब मैंने यहाँ पे एक डिवीज़न किया है, जो मैंने बोला कि अगर मैं 25 को 5 के साथ भाग दे दूँ, अगर मैं 25 को 5 के साथ भाग दे दूँ, मुझे पता है कि 5 बार में मेरा 25 आ जाएगा। सुनने में चलिए, यहाँ पे A की वैल्यू कितनी थी? 25 थी। B की वैल्यू कितनी थी? 5 थी। R की वैल्यू कितनी आई है? 5 आई है। Q की वैल्यू कितनी आई है? 0 आई है। यहाँ पे एक फॉर्मूला है, A इज इक्वल टू B इंटू Q प्लस R। लिख लेते हैं, A इक्वल टू B इंटू Q प्लस R, सॉरी R। A की वैल्यू कितनी है? 25 है। 25 किसके बराबर होगा? 5, B की वैल्यू 5 है। 5 क्वेश्चन में 5 गुणा 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 25। अरे ये तो वापस 25 आ गया। तो जी हाँ, यहाँ पे A की वैल्यू लानी, यानी हम लोग का अगर भाज्य संख्या लानी है, भाज्य संख्या, तो हम इनका इसके साथ गुणा कर देंगे और जो उत्तर आएगा इसे हम लोग प्लस कर देंगे। इसका इसके साथ गुणा करके इसको प्लस कर देंगे, जो हम लोग क्लास छोटे में पढ़े होंगे, तो ये आपका उत्तर आ जाता है। इसी का प्रयोग करके इन्होंने एक डेफिनेशन, इन्होंने एक वो बना दिया है फॉर्मूला,
और इसी फॉर्मूले से हम लोग HCF निकालते हैं। आइए देखते कैसे HCF निकलेगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो देखिए इसका हल देखिए कैसे होता है। तो आइए पहले हल लिख लेते हैं। ये हल कैसे होगा कि अब देखिए इस हिसाब से मुझे पहले A और B मानना पड़ेगा। तो छोटी संख्या को, छोटी संख्या है, छोटी संख्या को मान लीजिए B और बड़ी संख्या को मान लीजिए A, यानी A की वैल्यू माना और A इज इक्वल टू 225, B इज इक्वल टू 135। हम जब इसे ऐसे मान लेंगे, अब हमें क्या लिखना है? अब हमें लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से A इज इक्वल टू, जो यहाँ पे लिखा है A इज इक्वल टू फॉर्मूला BQ प्लस R। अब यहाँ पे हमें A और B दे दिया है, Q और R निकालना है। तो आइए यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो 125, 135, 225 आइए भाग देते। अब ये एक बार में 135 ही आएगा। मैथ करते तो हम लोग के यहाँ पे बच जाता है 0 और ये 22 में रह गया 90। लिख लेते हैं। A की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू कितनी है? तो A की वैल्यू है 225, B की वैल्यू है 135, Q की वैल्यू है 1, R की वैल्यू है। अब देखिए यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, अब हमें इसके आगे और बढ़ाना है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे इसको कंटिन्यू, यानी अब इसी को, जो हम लोग का अब यहाँ पे R आया, रिमाइंडर आया है, हम लोग इसी को B मान लेंगे। और यहाँ पे जो हम लोग का B था, इसको मान लेंगे हम लोग A, यानी इसको लिख देंगे अंदर। और ये हम लोग ऐसे फाइंड करना तब तक करेंगे जब तक कि हम लोग का शून्य यानी 0 ना आ जाता। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग ऐसे करेंगे कि जो जो रिमाइंडर बचेगा उसे B मान लेंगे, और जो पहले से B रहेगा उसे A मान लेंगे अंदर डाल के। अब इसे भी करेंगे, जब भाग देंगे तो एक बार में 90 ही आएगा माइनस करने पे, और 13 बचे 9 5 4, तो 45 बचा। हम लोग वापस इसे लिख लेते हैं। तो A की वैल्यू कितनी है? तो A की वैल्यू यहाँ पे 135 है, हमें यहाँ पे 135 लिख लेते हैं, बराबर के B की वैल्यू कितनी है? 90 है, 90 लिख लेते हैं, गुणा Q की वैल्यू 1 है, और धन 45 जो R की वैल्यू हम लोग की है। आगे बढ़ते, अब वापस मैंने बोला आप इसे मान लीजिए B, और यहाँ पे जो आपका B था आप उसे मान लेंगे A। तो यहाँ पे मैं मान लूँगा, और यहाँ पे मेरा, मुझे पता है कि 2 बार में, अगर मैं देखूँ, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, मैं दिखा रहा हूँ आपको। अगर मैं देखूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है कि 2 बार में 90 आ जाता है 45 के, शून्य। अब देखिए शून्य आ गया। अब यहाँ पे देखिए वापस कि यहाँ पे A की वैल्यू हम लोग की थी 90, बराबर के 45 गुणा 2 धन 0। जब तक ये शून्य नहीं आता तब तक आपको ये प्रोसेस करते रहना है। आप ये प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक कि आपको यहाँ पे शून्य ना आ जाए। जब तक शून्य आएगा नहीं तब तक आपको ये करते रहना है। आइए देखते, पहले हमने क्या किया। पहले हमने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला में फिर हमने डिवाइड कर दिया, छोटी संख्या बाहर और बड़ी संख्या अंदर रखा, एक बार में भाग दिए, 90 आया। हमने यहाँ पे लिख दिया कि A की वैल्यू कितनी थी? 225 थी, B की वैल्यू 135 थी, Q की वैल्यू 1 थी, और R की वैल्यू 90 थी। अब यहाँ पे ट्विस्ट ये आ रहा है कि हम लोग 90 को, यानी जो हम लोग का R था उसे हम लोग मान लेंगे B, और जो पहले से B था उसे हम लोग अंदर देके A बना देंगे। और ये प्रोसेस हम लोग तब तक करेंगे जब तक हम लोग का शून्य नहीं आ जाए। हम लोग का शून्य आ गया है, आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे जब R इज इक्वल टू 0,
जब r इज इक्वल टू 0 तब b को हम लोग मान लेंगे HCF। तो HCF हम लोग क्या होगा, HCF हम लोग होगा 45, क्योंकि यहाँ पे b हम लोग क्या है 45 है। HCF हम लोग क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, यहाँ पे आपका HCF आ गया है। ऐसे हमें कैसे है कि हमने यहाँ पे माना कि लास्ट वाला संख्या जब 0 आ जाता है तो 0 वाला यानी b आ गया, इसी b को हम लोग मान लेंगे HCF। जैसे हम लोग 0 आ जाता है वैसे हम लोग क्या मान लेंगे, b को क्या मान लेंगे HCF मान लेंगे। और ऐसे आप किसी भी संख्या का, जिस तरह यहाँ पे दो संख्या दे दिया है, आप किसी भी संख्या का HCF फाइंड कर सकते हैं। आइए इसके बाद 2 प्रश्न हैं, 2 प्रश्न आप खुद से करिए। आपके स्क्रीन में जो 2 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं आप उन्हें खुद से करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।